गिरिराज सिंह का कहना है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए तेजस्वी हो या अखिलेश हो बयानबाजी करते हैं, इनको बहराइच नहीं दिखता। तो सवाल ये भी तो उठता है ना कि गिरिराज सिंह हो या प्रदीप कुमार सिंह हो, इनको भी हिंदू वोट दिखता है। अगर तेजस्वी को मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है तो भाजपा या उससे जुड़े लोगों को, एनडीए के नेताओं को हिंदू वोट बैंक की चिंता है। आजादी के बाद से लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने जिस छद्म धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया, जिसे मुस्लिम तुष्टीकरण हम लोग कहते हैं, हम जैसे लोग जो उस विचारधारा के समर्थक हैं, तो अब हिंदू समाज को पोलराइज करने का जो काम हो रहा है उसी का ये काउंटर रिएक्शन है। शुरुआत कांग्रेस ने की, जवाब भाजपा दे रही है। इसलिए गिरिराज सिंह के कथन से और प्रदीप सिंह के कथन से मैं 100% सहमत हूं। उनका जो काम है वो पोलराइज करने की दिशा में नहीं है, वो हिंदू समाज को कट्टरपंथ, जिहादी इस्लामिक कट्टरपंथ के आसन्न खतरों से सचेत कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। और अभी जो मंसूरी जी बोल रहे थे, पता नहीं कहां से ये लोग आंकड़े लाते हैं, हमको नहीं पता है, कि हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा जिला अररिया है। अगले चुनाव में वहां से आरजेडी जीत जाएगी और उसका प्रतिनिधि मुस्लिम होगा, तो अचानक अररिया सबसे प्रगतिशील जिला हो जाएगा। क्योंकि भाजपा का सांसद है तो इसलिए वो पिछड़ा हुआ है। अभी ये आंकड़े कहां से आते हैं? प्रदीप सिंह अगड़ी जाति के सांसद है, ये आंकड़े कहां से आ जाते हैं हमको समझ में नहीं आता है। अरे अरे ये तो गलत, हम अपनी तो ये आंकड़े कहां से आते हैं मैं आपको बताता हूं। तो मेरा ये कहना है कि उत्तर बिहार के जो सीमांचल का एरिया है, अरे किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, इन तमाम जिलों में पिछड़ापन उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में केंद्रित है। तो उस पिछड़ापन के आधार पर बहुत सारा, मैंने जिसको कसौटी कही है, बहुत सारा क्राइटेरिया है जो पिछड़ापन को निर्धारित करता है। लेकिन तब ये है कि पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन जो है ये तो चल रहा है। वो पिछड़ापन क्यों है? इसीलिए है कि जाति और धर्म की राजनीति होती है और उसको चिकन नेक कहते हैं। आपको पता है ना कि जियो पॉलिटिक्स में और राजनीतिक दृष्टिकोण से वो क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अरे सुन लीजिए भाईजान, थोड़ा सुन लीजिए भाईजान। जी जी जी, खुदा के लिए जरा सुन लीजिए, मेरा भी थोड़ा खुदा कीजिए। आपके लिए सुन लेते हैं, बाबा विश्वनाथ के लिए सुन लेते हैं, मेरी दास के लिए सुन लेते हैं। आपने कहा कि तो हिंदू बटा हुआ कहाँ है, हिंदू एकजुट है। तो हिंदू तो बटा हुआ है, ये है, उसी का लाभ मिल रहा है छद्म धर्मनिरपेक्ष दलों को। अरे हिंदू बटा नहीं बटा, हिंदू कहीं नहीं बटा हुआ है, हिंदू कहीं नहीं बटा, हिंदू को बांटने की साजिश की जा रही है। और मैं आपको बता देता हूँ, हिंदू को कट्टरवाद, जिहाद की तरफ ले जाया जा रहा है। और अगर जिहाद की तरफ ले जाया जा रहा है, आप जिस देखिए सभी इंडिया टीवी पर एक नेता है समाजवादी पार्टी का, अबू आजमी, महाराष्ट्र के अबू आजमी ने कहा कि हम मुसलमान एकजुट हो गए तो तुमको 240 पर पहुंचा दिए। ये बयान क्या है, जरा बताइए। ये जवाब क्यों देंगे हम उसके बारे में क्यों कर? आप जब हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं तो अबू आजमी को कहां से ले आए? अरे अबू आजमी से बड़ा आदमी यहाँ बैठा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं ना। गिरिराज सिंह के बयान जब अरे भाई साहब, मैं सीमांचल का आदमी हूँ, मैं मधेपुरा का आदमी हूँ, मैं मधेपुरा, सहरसा, सुपौल का आदमी हूँ, मैं सीमांचल का आदमी हूँ। हमको लोग बताएगा, अबू आजमी महाराष्ट्र से बताएगा हमको। अरे हमारे पिछड़ेपन का आपके पास क्या एजेंडा है? गिरिराज सिंह जी बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, क्या बताएंगे कि पूर्णिया में जो है हम कोई फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, हम कटिहार में खोलने जा रहे हैं, हम किशनगंज में खोलने जा रहे हैं, हम क्या गिरिराज सिंह जी फीता काटने जा रहे हैं वहां पर? गिरिराज सिंह घूम रहे हैं, घूमना चाहिए, स्वागत है। आप फैक्ट्री खोलने वालों के साथ नहीं है। केंद्रीय मंत्री है, बड़ी बात है। अरे केंद्रीय मंत्री है, इससे अरे यही गलत बात है। एंटी नेशनल लोगों के साथ है, सर्टिफिकेट लेके बैठते रहिए। अरे एंटी नेशनल लोगों के साथ रहते तो खतरा। विकास का काम कर रहे हैं तो उसका विकास के कामों की ध्यान नहीं है।
विकास का क्या? आप वोट दे रहे एक हैं कमरे धर्म में पर। बैठा के, आप वोट दे रहे हैं एक रूम में सांप्रदायिकता बैठा के आधार के पर। आप उसको समझा रहे हैं हिंदू एक हो जाओ। अरे भाई साहब, गिरिराज सिंह क्यों नहीं बताते एकदम हैं ठीक कि समझा रहे हैं। कटिहार में हिंदू एक फैक्ट्री होगा कब तभी खुलेगा? जिहादी कटिहार में कट्टरपंथ को चोट पहुंचेगा। कटिहार में फैक्ट्री कब खुलेगा? ग्रामीण विकास कब होगा? फ्लड से मुक्ति कब होगी? कौन, अगर हम इससे बांग्लादेश से कब समझौता करेंगे? इन कैसे हम चीजों से उसको कट्टरपंथ बचाएंगे? दूर हो जाएगा। इन बिल्कुल चीजों से कट्टरपंथ कट्टरपंथ दूर हो जब जाएगा। एजुकेशन आएगा, जब क्षेत्र में एजुकेशन आएगा, जब डेवलपमेंट आएगा, जब बेरोजगारी दूर होगी, तो लोगों का ध्यान जो है देश के डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। जब जहां शिक्षा आएगी तो लोगों का ये जो नफरत है ना, ये जो जहरीला जहन है ना, ये जो जिहादी जहन है ना, और मैं बताता हूँ संजीव जी, आपको संजीव जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिहादीपन जो है ना, ये हिंदुओं को जिहादी बनाने का षड्यंत्र आप लोग जैसे के लोग करते हैं। आप लोग हिंदुओं को जिहादी बनाया, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। हिंदू महान संस्कृति है, हिंदी महान संस्कृति का है। हिंदू में हमको सहने का है, नहीं तकरीर नहीं, आप हिंदुओं को जिहादी बनाना चाहते हैं। हिंदू, संजीव जी, हिंदुओं को जिहादी मत बनाइए, हम आपसे आग्रह करते हैं। हम देखिए, ये वसुधैव कुटुंब वाला राष्ट्र है। हमारे देश का हिंदू पूरा शांति वाला जिंदगी जीता है और सबको सम्मान देता है। आपको मुल्ला की चिंता हो जाती है। अरे आपको मुल्ला की चिंता क्यों हो रही है? मैं कह रहा हूँ कि आपको मुल्ला की चिंता क्यों हो रही है? मुल्ला से आपको क्या लेना देना है? मुल्ला से क्या रिश्ता है? पहले आप बताइए, क्यों रिश्ता पता है? आपसे रिश्ता क्यों है पता है? मैं बताता हूँ, आज मैं चैनल पर आपको बताता हूँ आपका रिश्ता क्यों है। क्यों रिश्ता है? क्योंकि आप चितपावन ब्राह्मण हैं, आप लोग ईरान से आए हैं, आप लोग इराक से आए हैं, और आप चाहते हैं मेरे देश में कट्टरपंथियों को बढ़ावा दें। बिल्कुल नहीं, आप लोग का कट्टरपंथियों से रिश्ता है, आप लोगों का कट्टरपंथियों से रिश्ता है, इसलिए मुल्लाओं की चिंता है। मुझे तो अपने भाइयों की चिंता है, मुझे तो अपने हिंदू भाइयों की चिंता है, मुझे तो सनातन भाइयों की चिंता है, मुझे तो बेरोजगारी की चिंता है, मुझे तो वहां की शिक्षा की चिंता है, मुझे तो वहां फ्लड में अभी कोसी का इतना बड़ा बाढ़ आ गया है। कौन सा पैकेज लेके जा रहे हैं आप? कोसी में, अररिया में इतना बड़ा बाढ़ आया, आप कौन सा पैकेज लेके जा रहे हैं? गिरिराज सिंह के ट्रक पे कौन सा पैकेज है? गिरिराज सिंह के लोग, कट्टरपंथ की बात कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ उसी नफरत, इसलिए तो मैं मैं तो आपको मोहन भागवत जी, मैं तो आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, धर्म का ठेका आप लीजिए, धर्म का ठेका आप लीजिए। हमको धर्म का ठेका नहीं लेना है, हमको बेरोजगारी पे बात करना है, हमको डेवलपमेंट पे बात करना है, हमको भारत के विकसित राष्ट्र की बात करना है। धर्म का ठेका आप लीजिए, हमको नहीं लेना है। बढ़िया लगा आपके मुंह से आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, अच्छा लगा सुन के। संजीव जी, कश्मीर का मुद्दा है कि जहां लोगों ने कहा कि विकास हुआ है, लेकिन वोट देंगे हम अब्दुल्ला को। वोट नहीं देंगे, लंबा इतिहास है, वोट नहीं देंगे, ठेका लिए है क्या? वोट जबरदस्ती होता है क्या? वोट जबरदस्ती होता है क्या? तलवार लेके, सड़क पर तलवार लेके अपने हिंदू समाज के लोगों को कट्टरपंथ बनाते हैं, नफरत पैदा करते हैं। वोट मिलेगा इससे क्या? वोट मिलेगा डेवलपमेंट से, वोट मिलेगा एजुकेशन से, वोट मिलेगा बेरोजगारी से। अररिया में बाढ़ में लोग मर रहे हैं, कटिहार में बाढ़ में लोग मर रहे हैं, महानंदा का प्रकोप है। बचाइए हमारे कटिहार के लोगों को, अररिया के लोगों को, किशनगंज के लोगों को, ये नहीं बचा सकते हैं। बात किया जा रहा है, मुल्ला ऐसा कर दिया, अरे मुल्ला का ठेका आप लिए हैं, मरने दीजिए उसको। मुल्ला अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा, तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी यादव क्या बोला? अरे तेजस्वी यादव तो इसलिए बोला क्योंकि दोनों जगह की अच्छी मार्केटिंग होती है। आप हिंदुओं की मार्केटिंग कीजिए, वो मुसलमानों की मार्केटिंग करेगा, और दोनों गरीब का बच्चा मारा जाएगा, फायदा लेगा इन लोगों का, और बेरोजगार में मरेगा मेरा बाल बच्चा। इसलिए ऐसा नहीं होगा। संजीव जी, पढ़े लिखे लोग हम लोग हैं, हम लोग सच नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं सच बोलेगा। और दिल पर हाथ रख के बोलिए, अररिया के लोग इतना फकीर क्यों है? क्यों बता रहे हैं? खुद से क्यों करेंगे?
आप सबसे ज्यादा बड़े भाई हैं, आपको आगे बढ़ के बात करनी चाहिए। आपको यह पता नहीं होना चाहिए कि सनातन संस्कृति लचीला संस्कृति है। सनातन संस्कृति में हिंदू तो नहीं है, सनातन संस्कृति में हिंसा नहीं है। आपको मोहन भागवत की याद नहीं आती क्या? मोहन भागवत ने जब आपको समझा दिया कि इस देश का सब भारतीय जो है वो इस देश का नागरिक है, अब कोई कुछ दूसरा नहीं है, तो आपको अपने मोहन भागवत के भी पे शक होता है। आपको पाकिस्तान में कौन मुल्ला क्या बोलता है इसकी चिंता है? अरे पाकिस्तानियों की चिंता आप क्यों करते हैं? पाकिस्तानियों को आप सुनिए, आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिएगा। मेरा काम डेवलपमेंट का है और हम डेवलपमेंट में बात करेंगे और आपको डेवलपमेंट पे ला के छोड़ेंगे संजीव भाई। किशनगंज वाला मुल्ला से पूछे कौन पैकेज ला के दे रहा है? अरे भाई साहब नहीं ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। मुल्ला नहीं है, सांसद है वो। आप पे देशद्रोही का आज लग जाएगा। आपको पार्लियामेंट के एक सांसद के बारे में, एक माननीय सांसद के बारे में, भारत के सांसद के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आप पे संजीव जी, आप अपने चुने हुए सांसद के बारे में आप कोई ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। और कोई आदमी लेमन कर देगा, माफी है, आपको माफी नहीं है, इसलिए वो सांसद के किशनगंज के माननीय सांसद है। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सेंटर लाया। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सेंटर लाया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का सेंटर अररिया में कब खोल रहे हैं? उन्होंने मिस्टर जावेद ने, जो माननीय सांसद है किशनगंज के, वो लाया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सेंटर खुला। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब खुलेगा अररिया में? पूर्णिया में कब खुलेगा? कब खुलेगा? आप हिंदू को पार्लियामेंट में इसकी घोषणा की जाएगी। ये 4 को किया जाएगा। तो अभी फोन लगाइए ना, अभी फोन रखिएगा, जाकर लगाइए, प्रदीप सांसद से पूछिए, गिरिराज से पूछिए कि कटिहार में कब लगा रहे हो, कटिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय कब खोल रहे हो। फिरोज मंसूरी समर्थन देने के लिए तैयार है और वोट देने के लिए तैयार है। ना विकास पर कौन राजनीति कर रहा है इस देश में? कौन सा जनप्रतिनिधि पड़ेगा? इस देश का युवा विकास पर बात करता है। जब आप जैसा प्रोफेसर अपने को खुद को नहीं बदलिएगा, हमारा यूथ नहीं बदलेगा। मैं कह रहा हूं विकास से बात कीजिए। किशनगंज के लोग मर रहे हैं। आज भी सीमांचल की जो ट्रेन है वो जगह नहीं था। विकास की बात मुझे अफसोस होता है। आज भी सहरसा, मधेपुरा, सुपौल से जो ट्रेन गई है दिल्ली, जगह नहीं था। आज भी जनसेवा ट्रेन में हमारे मजदूर का पलायन है, आंसू आता है। और ये लोग हिंदू एकता की बात करते हैं। उस ट्रेन में आपको पता है कौन लोग बैठा हुआ था? उस ट्रेन में मात्र 14% मुसलमान था। 86% जो लोग थे ना वो हिंदू थे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी